बारिश का मौसम पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। लेकिन क्या आप सभी को ये बात पता है कि बारिश का मौसम जितना ज़्यादा लाभकारी होता है उसी तरीके से नुकसानदायी भी होता है। वो कैसे? तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, वीडियो के लास्ट तक, और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा ताकि आपको भी इस वीडियो में दी गई हुई जानकारी मिल सके। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो आपको सामने राउंड राउंड शेप में एक पौधा दिख रहा है, आप सभी को मालूम होगा, और जितने लोग भी प्लांटिंग वगैरह के शौकीन हैं, गार्डनिंग करते हैं, उनके घर में ये पौधा ज़रूर लगा होगा, क्योंकि स्वर्ग से आए हुए पौधों में से ये एक पौधा है जिसको अपराजिता का पौधा बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे अपराजिता का पौधा बोलते हैं। इसमें आपको ब्लू, पर्पल, वाइट, येलो, लाइट पिंक, कुछ इस तरीके के कलर में फ्लावर मिल जाएंगे। मेरे पास यहाँ पर मैंने इसमें 3 से 4 पौधे लगा रखे हैं, और उन्हीं तीनों चारों पौधों को इसमें मैंने राउंड राउंड सर्किल करके इसको इस शेप का बना दिया है। पहले मैंने ये सोचा था कि मैं इसको अपने घर की छत पे या फिर किसी पिलर पे इसको चढ़ा दूँगी, बट अभी मैंने आगे भविष्य को देखते हुए इसको इसी तरह के एक वायर लगाकर मैंने इसको एक शेप दे दिया है। क्योंकि फ्रेंड्स, घर पे काम कभी भी लग सकता है, तो फिर जब काम लगेगा तो पौधे को मुझे निकालना पड़ेगा, और जब ये उस पर चढ़ जाएगा तो इसे निकालना उतना ही मुश्किल और कष्टकारी होगा। क्योंकि पौधे नहीं भाई, ये हमारे बच्चे हैं, हम जिन्हें बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चे से पालते हैं, और उसके बाद जब इन्हें कोई कष्ट होता है तो हमारा भी मन जलता है और हमें भी कष्ट होता है। तो मेरी इस फीलिंग को सारे गार्डनर समझ सकते हैं बखूबी, क्योंकि वो भी अपने छोटे छोटे से पौधों को बड़ा करके पाल पोस कर उनको तैयार कर पाते हैं। जब वो फ्रूटिंग और फ्लावरिंग देते हैं, फिर उसके बाद जब कोई इनको नुकसान पहुंचाता है या फिर किसी कारणवश से हमें इन्हें हटाना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, काटना पड़ता है, तो बहुत दिल को दुख होता है। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ कि बारिश का मौसम पौधे के लिए लाभकारी है। ये तो आप सभी को पता है कैसे लाभकारी है, क्योंकि बारिश के मौसम में जो पौधे हैं हमारे, वो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ज़्यादा स्पीड में ग्रोथ करते हैं, जिनकी स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ती है। लेकिन अगर हम बात करें ज़्यादा बारिश की, तो आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि जब भी कोई भी लाभकारी चीज़ हो या फिर नॉर्मल चीज़ हो, जब हम उस चीज़ को तादाद से ज़्यादा या हमें जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा उसको ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, तो वही चीज़ हमें नुकसान कर जाती है। तो इसी तरीके से प्लांट के भी साथ होता है। फ़िलहाल मैं यहाँ पे आपको ये वाला प्लांट अपना दिखा रही हूँ। यहाँ पे जेड प्लांट मैंने लगा रखा है, और ये मैंने कटिंग लगाई थी। अब आप देख सकते हैं कि ये बॉटल के ऊपर का हिस्सा है। मैं बॉटल के ऊपर का और नीचे का कोई भी हिस्सा फेंकती नहीं हूँ, इनफैक्ट मैं उसके ढक्कन को भी यूज़ कर लेती हूँ। तो ये मेरा कम से कम 1 साल मुझे हो गया है बनाए हुए। मैंने यूँ ही बैठे बैठे इसको बना दिया था, और अब इसमें मैंने प्लांट लगा दिया। आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती को कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है। दूसरी बात ये कि प्लांट देखिए, जब बारिश होती है, तो अभी बारिश का सीज़न चल रहा है दोस्तों, और बारिश के सीज़न में ऐसा होता है कि बारिश कभी कभी 2 से 3 से 4 घंटे तक होती रहती, रुकने का नाम नहीं लेती है। तो हम लोग अपने सारे ही पॉट में इस तरीके का एक ड्रेनेज होल बनाते हैं, जिससे कि जब हम पौधों को पानी देते हैं तो पौधे को हमारे जितने वाटर की ज़रूरत होती है वो उतना ऑब्ज़र्व कर लेता है, और बाकी का पानी वो बाहर निकाल देता है। लेकिन जब हम लोग पौधों में वाटरिंग करते हैं तो 1 मग्घा 2 मग्घा या फिर पाइप से थोड़ा सा ही पानी डालते हैं, तो उसमें हमारा इतना नुकसान नहीं होता है। लेकिन जब नेचुरली बारिश होती है, खासकर बारिश के सीज़न में, तो कभी कभी हो जाता है बारिश 2-3 घंटे तक रुकती ही नहीं है, तो पौधों में पानी पड़ता रहता है, पड़ता रहता है, पड़ता रहता है। तो सबसे पहली बात जो आपको ये करनी है अपने गार्डन में, कि जो फ्लावर इस तरीके से खिल चुके हैं और बीच में ही बारिश हो जाती है, तो बारिश होने के बाद आपने देखा होगा ये खिले हुए फ्लावर बिल्कुल झुलस से जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं, और आप देख सकते हैं इनमें कितना पानी ऑब्जर्व हो जाता है। मैं आपको दबा के दिखाती हूँ, ये देखिए
इसमें इस तरीके से कलर भी देखिए इसका छूटा हुआ है। इस तरीके से ये जो फ्लावर होते हैं ना, ये पानी भर लेते हैं खुद में। तो आपको इन्हें निकाल कर फेंक देना है। जितने भी फ्लावर आपके खिल कर बारिश होने की वजह से ऐसे गीले हो गए हैं, तो ऐसे गीले फ्लावर्स को, क्योंकि ये अपने आप में पानी भर लेते हैं, तो इनको बिल्कुल भी आपको पौधों में लगे हुए नहीं छोड़ना है। इससे एक दिक्कत ये आ जाती है फ्रेंड्स कि ये लगे हुए होते हैं और इनमें पानी भर जाता है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से हाल हो जाता है इन फ्लावर्स का, और इनमें पानी इस तरीके का भर जाता है कि देखिए आप निकाल भी सकते हैं इसमें पानी। तो पौधों में फंगस लगने का डर हो जाता है, पौधों में कीड़े लगने लगते हैं। तो इसलिए आप, और कीड़े लगने के अलावा आपका पौधा जो है वो ख़राब भी हो सकता है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो आप इस तरीके के फ्लावर्स को बिल्कुल, जैसे कि मैं तोड़कर फेंक रही हूँ, आप भी इसे तोड़कर फेंक दीजिए। और मेरे सर पे बैठ गए हैं कौआ काका, और वो काँव काँव पिलर पे बैठकर कर रहे हैं। आप सभी को उनकी कर्कश आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो छत पे दाना और पानी रखा रहता है, वो इसलिए आते रहते हैं पीने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों से बातें करते करते मैंने ये सारे फ्लावर तोड़ दिए हैं, और आप लोगों को भी इसी तरीके से ये सारे फ्लावर तोड़कर निकाल देने हैं। इससे आपका पौधा ख़राब नहीं होगा, और ख़राब ना होने के साथ साथ नेक्स्ट डे अच्छी फ्लावरिंग होगी पौधे में, पौधा ग्रोथ भी करेगा। ज़रूरी नहीं है कि वो मॉस रॉस का ही पौधा हो, पोर्टुला का ही हो। जितने भी आपके पास फ्लावरिंग के पौधे लगे हुए हैं, आपको उन सभी के इस तरीके से बारिश में भीगे हुए फ्लावर्स को निकाल कर फेंक देना है। और आप लोग फ्रेंड्स देख सकते हैं कि मैंने जो भी मॉस रॉस वगैरह लगा रखा है, वो सब मैंने उसमें पेप्सी की बॉटल्स वगैरह में ही क्राफ्ट करके लगा रखा है। मैंने कुछ भी यहाँ पर ऐसा ख़रीदा हुआ नहीं लगा रखा है, मैंने खुद ही बनाया है। तो पेप्सी की बॉटल के ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा, इनफैक्ट मुझे कोई भी पार्ट मिल जाता है, मैं उससे कोई ना कोई प्लांटर क्रिएट कर ही लेती हूँ। और इसी तरीके से क्यूट से प्लांटर भी तैयार हो जाते हैं, और हमारे पैसे भी बच जाते हैं, और हमको ये भी लगने लगता है कि गार्डनिंग करना बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि ये सारे प्लांटर मैंने पेप्सी की बॉटल, ऑयल कंटेनर वगैरह से ही बना रखे हैं। कुछ मैंने हॉरिजॉन्टल बना रखे हैं, कुछ कार्टून्स बना रखे हैं, कुछ मैंने हैंगिंग्स वाले भी बना रखे हैं, कुछ मैंने मुंडे हिलाने वाले बना रखे हैं, कुछ ब्यूटी क्वींस बना रखी हैं, कुछ पगड़ी वाले राजस्थानी फेस भी मैंने क्रिएट कर रखे हैं, और उनमें सब में भी मैंने पोर्टुला का लगा रखा है। तो नो डाउट कि बारिश में पौधे ग्रोथ बहुत अच्छे से करते हैं। बस आपको पौधे को ख़राब होने से बचाना है। और दूसरी बात ये कि जब बारिश होती है तो हमारे कुछ पॉट ऐसे होते हैं, क्योंकि बारिश जब लगातार होती है तो पॉट में हमारे इस तरीके से कुछ पानी भरा रह जाता है। आप देख सकते हैं, सुबह मीटिंग में हमारे यहाँ बारिश हुई थी, पर फिर भी अभी तक इसका पानी पूरी तरीके से नहीं निकल पाया है। तो ज़रूरत से ज़्यादा जब पानी भरा रहेगा तो हमारे पौधे की जो अंदर रूट्स होती हैं वो सड़ सकती हैं और हमारे पौधे को डैमेज कर सकती हैं। तो आपको अपने इस पॉट का पानी भी निकाल देना है, ताकि आपका पौधा सड़े नहीं और अच्छा सा हेल्दी बना रहे और फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करता रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है मेरा कनेर का पौधा, जो कि अब इतना बड़ा हो गया है। मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, और अब इसमें फ्लावरिंग भी होने जा रही है। तो जब इसमें फ्लावर निकलेंगे, अभी तो इसमें बड्स बन चुके हैं, ये देखिए। तो जब इसमें फ्लावरिंग होगी तो मैं आप लोगों के साथ इसके फ्लावर को भी शेयर करूंगी। और नीचे मैं अपने पॉट को किस तरीके से यूज़ करती हूँ, ये एक कनेर का पौधा है, तो कनेर का पौधा ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो नीचे जो इसके पॉट का जो ये सरफेस है, ये तो खाली बना रहेगा। तो इसलिए मैंने इसको भी यूज़ में ले लिया है। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा जगह नहीं है, कम जगह में आप भी अगर प्लांटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत इजी है। तो इस तरीके के जब भी आप कोई पेड़ लगाते हैं, प्लांट लगाते हैं, तो जिसका सरफेस एरिया ये खाली रहेगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ बढ़ने वाला पौधा है। तो आप इसमें फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, मेरी तरीके कोई भी एक बेल वाला पौधा लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने 3 मस्क मिलन के पौधे लगा दिए हैं, क्योंकि ये बेल वाले पौधे हैं, तो मैं यहीं से इनको
इनको थ्रेड में बांधूंगी और कहीं ना कहीं इनको बेल की तरह चढ़ा दूंगी। तो ये कोई भी इफ़ेक्ट ना तो इस पौधे पे डालेंगे और ना ही ये वाला पौधा इन क्लाइंबिंग वाले पौधे पे डालेंगे। और एक चीज़ ये आप लोगों से सवाल है, ये पौधा मेरे पास खुद से ही निकला है, मैंने इसे लगाया नहीं है। आई थिंक बर्ड्स वगैरह आती रहती हैं तो उन्हीं ने ये बीज लाकर डाला होगा। मुझे नहीं पता है कि ये पौधा किस चीज़ का है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये पौधा किस चीज़ का है। और ये पौधा मुझे अच्छा लग रहा था, ये भी बेल की तरह ही बढ़ रहा है, इसलिए मैंने इसे हटाया नहीं, क्योंकि हम तो पौधे के प्रेमी हैं, तो जो भी पौधा देखने में अच्छा लगता है हम लगा लेते हैं। हमें नहीं मतलब है कि फ्लावर देगा या फिर फ्रूट देगा, अगर वो देखने में भी अच्छा लगता है तो हम 100 प्लांट समझकर उसे बचा लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सेम पिछली वाली ट्रिक अपनाई है। मेरे जितने भी फ्लावर वगैरह के पौधे हैं, मैंने उनके पॉट के सरफेस एरिया में कोई ना कोई क्लाइंबिंग वाली वेजिटेबल को ग्रो करा रखा है। तो यहाँ पर मैंने लौकी और कद्दू और सेम और लोबिया, 3 चीज़ों के बीज मैंने इसमें बो दिए थे, क्योंकि मेरे पास ये जो प्लांट लगा हुआ है फ्रेंड्स, ये भी रात रानी वगैरह का आई थिंक ये पौधा है। तो ये भी लग चुका है। ये मैंने जो 10 रुपये का घर के बाहर बेचने आए थे उनसे ख़रीदा था। हालांकि ये पौधा काफ़ी महंगा मिलता है, बट मुझे वो भैया 10 रुपये का दे गए थे, इसलिए मैंने ले लिया। पहले मुझे लग रहा था कि ये इतना सस्ता दे रहे हैं तो आई थिंक ये नहीं लगेगा, बट ये बखूबी बहुत अच्छे से लग चुका है। और इसमें आप देख सकते हैं मैंने जो क्लाइंबिंग वाले पौधे लगा रखे हैं वेजिटेबल्स के, उनमें भी अब वो भी बीज अब जर्मिनेट हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये कद्दू या फिर लौकी का है, वो भी जर्मिनेट हो रहा है। यहाँ वाला भी अच्छे से जर्मिनेट हो रहा है और यहाँ पे भी 2 बीज लगे हुए हैं जो कि इस तरीके से कुछ जर्मिनेट हो चुके हैं। यहाँ पर ये लौकी का लगा हुआ है, ये भी अच्छे से निकल आया है। और ये मेरा हाइब्रिड वैरायटी का टिकोमा लगा हुआ है फ्रेंड्स। ये मैंने गलती कर दी थी, दोपहर में लगाया था। कभी भी आप पौधे की रीपॉटिंग करते हैं तो अगर वो रूट बॉन्डेड है तो ऑब्वियसली आप उसकी रूट थोड़ी बहुत तो काटेंगे, या फिर वो रीपॉटिंग करने में थोड़ी बहुत उसकी रूट्स ख़राब हो जाती हैं। तो आप दोपहर के समय रीपॉटिंग मत करें। हालांकि ये पौधा ख़राब नहीं होगा, इसका रिज़ल्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये पौधा बहुत अच्छे से लग जाएगा, बट ये कुछ टाइम लेगा। तो ऐसी गलती आप लोग ना करें, इसलिए मैंने आप लोगों को ये भी दिखा दिया है। तो इस तरीके से मैंने अपने पौधों को और छोटी सी अपने छत पे गार्डनिंग कर रखी है। तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं और ये कुछ टिप्स को फॉलो करके आप बारिश में जो है अपने पौधों को बचा सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर मेरे टोमेटो के छोटे छोटे से सीड्स जो मैंने बोए थे वो निकल आए हैं, और इधर भी सारे सीड्स निकल आए हैं। तो हैवी बारिश का नतीजा ये फ्रेंड्स, मैंने सारे पौधे फैला कर रख रखे थे पूरी छत में अपने, लेकिन बारिश बहुत हैवी उसमें हो रही थी। तो इसके जो छोटे छोटे से कोमल कोमल से नन्हे नन्हे से पौधे निकले हुए थे वो बेचारे बेकार हो रहे थे, डैमेज हो रहे थे इतनी हैवी बारिश में। तो इसलिए मैंने इन सभी को, जिसमें भी मैंने छोटे छोटे से बीज बोए थे, छोटे छोटे से वो जर्मिनेट हो रहे थे, तो उनको मैंने एक साथ यहाँ पर रख दिया था। और यहाँ पर रखने के बाद मैंने इस वाली वॉल पे पन्नी लगा करके इनको ढक दिया था, एक तंबू सा बना दिया था टेंट टाइप का, ताकि ये बीज जो है वो ख़राब ना हो बारिश की वजह से। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं, क्योंकि बारिश की बूंदें इतनी तेज़ पड़ती हैं कि जो नन्हे नन्हे से हमारे पौधे निकल रहे होते हैं, बीज जर्मिनेट हो रहे होते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं इस तरीके से। तो ये मैंने बचा लिया है, तो देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर भी मैंने बोया हुआ था गर्मियों का क्या बोलते हैं, जीनिया के पौधे। तो आप देख सकते हैं इसके भी बीज बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो चुके हैं, तो मैंने अब इसे बचा लिया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक पौधा लगाया हुआ था, ये भी फ्लावरिंग का ही पौधा है। तो ये देखिए यहाँ पे अब ये नए नए से इसकी जो लीव्स हैं वो आने लगी हैं, ये भी अच्छे से लग चुका है। और यहाँ पर लगा हुआ है लैला मजनू वाला पौधा। ये पौधा मुझे बहुत पसंद है, बट अभी इसकी नई ग्रोथ नहीं हो पा रही है। ये मैंने अभी हाल ही में लगाया हुआ है, तो जल्द ही इसकी भी नई ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि बारिश चल रही है। और हाँ, बारिश में आप कटिंग वगैरह बहुत अच्छे से लगा सकते हैं फ्रेंड्स। कटिंग लगाने का भी ये एक कहते हैं ना कि अच्छा सीज़न है। यहाँ पर आप देखेंगे तो छोटी छोटी से बॉटल्स के मैंने कार्टून बना रखे हैं, और उसमें भी आप देखिए मॉस रॉस वगैरह या फिर
जिनमें कम रूट्स होती हैं, आप उस तरह के पौधे उसमें लगा सकते हैं और वो भी बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे आपके यहाँ भी। तो मैंने तो भाई इस तरीके से कम जगह में एक प्यारी सी नन्ही सी गार्डन तैयार कर रखा है, गार्डनिंग कर रखी है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को स्वच्छ बनाती है और हमारे घर में ऑक्सीजन की पूर्ति करती है। हमारे घर के लोगों को, हमारे घर के मेंबर को हमसे ही लड़ने के लिए ऑक्सीजन मिलता है, हमसे चिल्लाने के लिए मिलता है। तो आप लोग भी अपने घर के मेंबर्स को आपसे लड़ने के लिए, बहस करने के लिए थोड़ा सा ऑक्सीजन दीजिए, अपने घर में गार्डनिंग कीजिए। और एक चीज़ जो मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी वो ये कि आप लोग अपने घर में गार्डनिंग तो कीजिए, लेकिन साथ में पंछियों के लिए एक कॉर्नर ज़रूर तैयार कीजिए, क्योंकि पंछी भी हमारे अपने ही हैं। तो पंछियों के लिए बिल्कुल एक कॉर्नर तैयार कीजिए, जैसे मैंने तैयार किया है। आप अपने आइडिया के अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पाम का पौधा रख रखा है और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मोरंग से निकली हुई जो हनी बीज बनाई थी, मैंने वो भी यहाँ पर रख रखी हैं दोनों साइड में इस तरीके से। और इसके नीचे मैंने 2 बाउल रख रखे हैं। बारिश हुई थी तो इसका जो दाना है वो भीग गया है, वरना इस वाले में मैं दाना रखती हूँ और उधर वाले में मैं पानी रख देती हूँ, ताकि चिड़िया वगैरह अच्छे से खाती रहें और थोड़ा सा उनको भी लुक रहे कि मैं भी गार्डन में बैठी हूँ, गार्डन में बैठकर खा रही हूँ। तो आप लोग भी इस तरीके से गार्डन को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, कम से कम इतना तो कमेंट में लिख ही दीजिएगा कि हमारा ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगली नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।